Let's do BST. Hi guys, today we'll continue with internal trade, right? तो हम करेंगे आज एडवांटेजेस ऑफ चेन और मल्टीपल स्टोर्स या शॉप्स पे बोलते हैं इनको, ठीक है? तो एडवांटेजेस में मतलब मेरिट्स में क्या आता है? सबसे पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑब्वियसली जो परचेजिंग है वो अगर सेंट्रलाइज्ड होगी, एक जगह पे होगी, तो हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं बल्क बाइंग का, लार्ज स्केल इकोनॉमीज का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ओके? उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टीपल स्टोर्स के केस में मिडलमैन को निकाल दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को मार्केट में लाते हैं, राइट? तो क्या होता है, उससे मिडलमैन का जो कोई भी कॉस्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है, राइट? उसके बाद है नो बैड डेट्स, क्योंकि मल्टीपल स्टोर्स में सारी की सारी सेल्स क्या होती है, कैश बेसिस पे होती हैं, इसलिए देर आर नो चांसेस ऑफ बैड डेट्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स। चिल्ड्रन थिंक अबाउट इट, लाइक एक पर्टिकुलर स्टोर पे अगर अच्छी सेल नहीं हो रही है, व्हाट दे डू एक्चुअली, दे शिफ्ट, they shift the things from one store to another store, where the demand is high comparatively. तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो रिस्क होगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जब गुड्स ही ट्रांसफर हो जाएंगी, कहीं पे भी डेड स्टॉक नहीं होगा, ओके? नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली अगर एक ब्रांच ठीक तरह से नहीं काम करी, वो स्टोर पर्टिकुलर वर्क ठीक तरह से नहीं कर रहा, इनकर कर रहा है लॉसेस को, तो क्या होगा? बाकी स्टोर्स में तो अच्छा हो रहा होगा ना कहीं तो अच्छा हो रहा होगा, तो वहाँ के प्रॉफिट्स जो हैं लॉसेस को कॉम्पेंसेट कर जाते हैं, जिससे रिस्क के चांसेस बहुत कंपैरेटिवली लो हो जाते हैं, ओके? नेक्स्ट इज लो कॉस्ट। फिर वही बात है, सेंट्रलाइज परचेजिंग होगी तो सेल्स प्रमोशन भी सेंट्रलाइज होगी, मिडल मैन वैसे ही एलिमिनेट हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, उससे जो कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाता है कंपैरेटिवली, और सेल्स बढ़ जाती हैं। प्रमोशन से या एडवर्टीजमेंट से सेल्स तो बढ़ती ही है ना, तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट मार्जिन दे आर गेटिंग ग्रेटर, ओके? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में है कि अगर एक ब्रांच ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, ज़्यादा ही लॉसेस कर रही है, वैसे तो कॉम्पनसेट दूसरी स्टोर कर देती, पर जब लग रहा है कि यहाँ पे इट्स नॉट सो गुड, नॉट सो गुड ऑपरेटिव वन, तो वो क्या करते हैं, वाइंड अप भी कर देते हैं उस स्टोर को उस पर्टिकुलर प्लेस से। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट्स पे कोई अफेक्ट ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है? नाउ विल टॉक अबाउट लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में सबसे पहले क्या आता है, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अभी जैसे मैंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस करते हैं वही मल्टीपल स्टोर्स में आता है, ऑब्वियसली, ठीक है? कुछ रेंज होता है, बहुत सारा नहीं होता, कुछ रेंज होता है प्रोडक्ट्स का, गुड्स का। तो क्या होगा कि अगर लिमिटेशन फर्स्ट आ जाएगी, लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स की अगर रेंज ही कम होगा तो लोगों के लिए चॉइस कम हो जाएगी। Obviously, they will roam around, they will think about, they will search about, other things also, other places also, तो क्या हो जाता है, स्कोप जो है थोड़ा सा वो लिमिटेड हो जाता है, राइट? उसके बाद हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव। कैसे? क्या है कि हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शंस देता है सब स्टोर्स को कि ऐसे करना है, सेल्स ऐसे होंगी, या सपोज सेल करने में ऐसा होगा, वट एवर, कुछ पॉलिसीज होती है उनकी कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हो जाएंगी सब स्टोर्स में, तो क्या होगा उससे कि इनिशिएटिव जो होता है वर्कर्स का, मतलब स्टाफ का बेसिकली, वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनको मानना पड़ता है वट एवर इज टोल्ड टू देम टू डू बाय द हेड ऑफिस, ओके? अब लैक ऑफ पर्सनल टच, ऑब्वियसली अगर उनके पास कोई इनिशिएटिव ही नहीं है कि किसी पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का हम देखें कि वो अच्छा काम करता है, अच्छा सेल्स एजेंट है कि नहीं, वट एवर, जब उनको इंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया जाता है कि आपको ऐसे करना है, तो पर्सनल टच ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा जब इनिशिएटिव ही नहीं रहेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड। अब क्या है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं पीपल के, दे कीप चेंजिंग, कभी भी वो स्टेबल नहीं रहते, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो क्या होगा कि डिमांड एक पर्टिकुलर लेवल की होगी ना, उसको हम इंक्रीज हाइक नहीं कर सकते हैं ना, कुछ केसेस के, मतलब कुछ चीज़ों के लिए कर सकते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए हम अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज कम है यहाँ पे, चॉइसेस कम है। सो ये बेसिक हमारी लिमिटेशन इसमें आ जाती है, ठीक है? ये तो था रिगार्डिंग मल्टीपल स्टोर्स लिमिटेशंस, और मैंने मैरिट्स आपको करा दी हैं। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स, ओके?
तो गाइज आपको पता है दोनों ही चाहे मल्टीपल स्टोर हो या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत ही बिग स्केल पे होती हैं, ये तो एक सिमिलैरिटी है। बट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस कहाँ हैं लोकेशन में। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यूजुअली एट सेंट्रलाइज प्लेसेस, सिटी के सेंट्रलाइज प्लेस पे होता है जहाँ पे एवरीबडी कैन अप्रोच। लेकिन मल्टीपल स्टोर्स के केसेस में वो वहाँ पे स्टोर खोलते हैं जहाँ पे वो कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। जैसे मैंने बताया था कि एलीट क्लास काफ़ी ब्रांड के पीछे भागती है, नो डाउट मिडिल क्लास के भी जाते हैं जो फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि जिस एरिया में ऐसे लोग रहते होंगे वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि अपने मल्टीपल स्टोर्स को ओपन करें, राइट। उसके बाद है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर में एक ही रूफ के नीचे इतनी सारी चीज़ें मिलती है और इतने सारे ब्रांड्स होते हैं कि चूज़ करना तो क्या कई बार मुश्किल हो जाता है कि इतनी चॉइसेस हैं कि कौन सी हम लें। बट रिगार्डिंग मल्टीपल स्टोर्स वो तो लिमिटेड रेंज है, तो चॉइस जो है कस्टमर्स के लिए बहुत कम होती है, रेंज बहुत कम होता है, राइट। नेक्स्ट सर्विसेज ऑफर्ड। आपको पता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटेलर्स करते हैं ना, मतलब छोटे वाले, तो ये भी बहुत प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था टेलीफोनिक ऑर्डर्स हो सकते हैं, और जैसे बताया था कि डिलीवरी एट होम हो सकती है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो है बहुत सारी होती हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल स्टोर ना, मल्टीपल स्टोर्स की जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गारंटी दे सकते हैं, रिपेयर्स दे सकते हैं, वो भी उनको जो बताया जाता है उसके अलावा वो कोई अपनी ओर से डिस्काउंट वगैरह नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट है प्राइसिंग की पॉलिसी। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, क्या है कि इतना यूनिफॉर्म नहीं होती प्राइसिंग पॉलिसी, डिपेंड करता है डिमांड पे, डिपेंड करता है पीपल पे, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं कंपैरेटिवली प्राइसिंग के। लेकिन मल्टीपल स्टॉप जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी होती है, चाहे आप अमृतसर में हो या दिल्ली में हो या कहीं पे भी हो, उनके प्राइसेस ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही सेम होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में अकॉर्डिंग टू एरिया वो चेंज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लास ऑफ कस्टमर्स। अब मैंने आपको बताया था दोनों ही बिग ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ही एलीट क्लास को अट्रैक्ट करती हैं। बट बेसिकली मैं बताती हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एलीट क्लास या हाई इनकम ग्रुप के पीपल आते हैं, बिकॉज उनके पास इतनी वेराइटी होती है, इतना मतलब चॉइस होती है, तो दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट प्राइस वगैरह, तो उनकी लिबरल पॉलिसीज का वो फ़ायदा उठाते हैं, तो दे यूजुअली गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स में फिर वही बात आती है, ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं, या तो एलीट क्लास आएगी या मिडिल क्लास में जो फ्लॉन्ट करना पसंद करते हैं, अपना जो स्टैंडर्ड बड़ा हाई दिखाना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी ग्रुप में आ सकते हैं, और ख़ास करके जब डिस्काउंट लगते हैं तो देते भी 70, 80, 60% है, तो फिर कॉमन पीपल भी यूजुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द मल्टीपल स्टोर्स। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज। अब क्रेडिट फैसिलिटीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो दे देते हैं, डिपेंड्स अपॉन द रेगुलर कस्टमर्स, लेकिन मल्टीपल स्टोर वाले उनका टोटल जो होता है वो कैश बेसिस होता है, कोई भी क्रेडिट देने की उसमें पॉलिसी नहीं होती। तभी बताया था ना कि उसमें बैड डेट्स होने के कोई चांसेस भी नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद जो क्या है पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्लैक्सिबिलिटी का, जो मल्टीपल स्टोर्स हैं उनका लिमिटेड रेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लैक्सिबिलिटी है ही नहीं, जो प्रोडक्ट्स है वो वही प्रेजेंट करेंगे ना। बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले दे आर वेरी फ्लैक्सिबल, वो देखते हैं डिमांड क्या है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, स्टॉक का एडिशन कर देते हैं या कुछ चीज़ें वो निकाल देते हैं, इट डिपेंड्स टोटली। सो फ्लैक्सिबल, क्वाइट फ्लैक्सिबल दे आर, एंड कौन, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले, राइट। तो बॉटम लाइन क्या है कि किसी भी जगह की सेल्स डिपेंड करती है कस्टमर्स की टेस्ट पे, प्रेफरेंसेस पे, इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे डिपेंड करता है। बट कंपैरेटिवली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं दे आर मोर अट्रैक्टिव टू थिंग्स या वेराइटी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर्स दैन कंज्यूमर्स ऑफ मल्टीपल स्टोर्स। ओके, ये पेपर्स अटैच कर दिए आपके नोट्स बनाने के लिए, दैट एज यूजुअल आप स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट्स लेके उनके नोट्स रेडी कर लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, आई मीन गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।